फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम ईवीएस की एनसीईआरटी देखेंगे, यानी ईवीएस एनसीईआरटी देखेंगे। और ईवीएस की एनसीईआरटी में हम क्या देख रहे हैं, कक्षा 4 की एनसीईआरटी की, यानी कि कक्षा 4 हमारी एनसीईआरटी शुरू हो चुकी है और एनसीईआरटी की हम समरी देख रहे हैं। तो कल हमने क्या कर लिया था, हमने फर्स्ट चैप्टर भी देख लिया था, सेकंड चैप्टर भी देख लिया था। आज हम देखेंगे थर्ड चैप्टर, यानी कि नन्हे हाथी। क्या देखेंगे, जो है नन्हे हाथी, या फिर एक तरह से आपको बहुत सारी चीज़ उसमें आपको ये भी सुनने मिलेगा, नंदू हाथी। ठीक है, तो नन्हे हाथी, नंदू हाथी, इस तरह का कॉन्सेप्ट ही ध्यान रखना। क्योंकि नन्हे हाथी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि चैप्टर का नाम तो यही है, पर नन्हे हाथी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें छोटे छोटे एक तरह से हाथियों के बारे में बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है। इस पार्ट में हाथियों के बारे में बताया गया, तो इसमें क्या क्या है। एक बड़ा हाथी, यानी एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा जाता है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये दिन में क्या करते हैं, केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। और ये क्वेश्चन दोनों आ चुके हैं, क्योंकि हाथियों के बारे में जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या करते हैं, कथन दे देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ए और बी, ए बी सी डी, इस तरह से पूछते हैं आपसे। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। क्या मिलती है, ठंडक। और कहीं ना कहीं ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, देखो हाथी वाला और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, यही काम एक तरह से क्या करता है, जो आपने पिग देखा होगा, यानी कि जिसे हम सुअर कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसीलिए जो कीचड़ में लेटा रहता है ना, आपने देखा होगा कि वो क्या करता रहता है, कीचड़ में लेटा रहता है। तो कीचड़ में इसलिए लेटा रहता है क्योंकि उसको गर्मी लगती है, और उसके सबसे बड़ी उसकी स्किन में दिक्कत यही होती है कि उसकी स्किन में कभी भी पसीना नहीं आता, और पसीना ना आने की वजह से ही कहीं ना कहीं उसे एक तरह से गंदा माना जाता है या फिर अशुद्ध माना जाता है बहुत सी जगह पर, क्योंकि उसके शरीर से पसीना नहीं निकलता, और पसीना ना निकलने की वजह से वो क्या करता रहता है, उसी यानी कीचड़ में ही पड़ा रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, हाथी के कान भी पंखों की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। क्या करता है, हवा करता है। तो ये आपका इसका हो जाएगा नेक्स्ट एक। तो क्या कह रहा है, फिर इसके बाद क्या कहते हैं, हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, ये आप किसी भी स्टेट यानी टेट में ले चलो, चाहे आपका सी टेट हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, राजस्थान टेट हो, हरियाणा टेट हो, यानी सीधे सीधे वहाँ से वहाँ के चलो, सभी टैटों में हाथी के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और हाथी के क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि हाथियों में बच्चे क्या कर देते हैं कि उसके झुंड में सोचते हैं कि औरतें, यानी कि औरतें नहीं होंगी, यानी कि औरतें लीडर नहीं होगी। आप ये मान के चलो कि जितने भी यानी कि एनिमल किंगडम में जितने भी जो एनिमल किंगडम को चलाने वाली हैं, वो सारी की सारी फीमेल है। क्यों ये बात क्यों कह रहा हूँ, हाथियों में आपका देखो फीमेल है। ठीक है, अब जब आप इधर चल जाओगे चींटी वालों में, उसमें फीमेल रहेंगी, मधुमक्खी में चल जाओगे उसमें फीमेल रहेंगी, और यानी कि डीमक वाले कॉन्सेप्ट में चल जाओगे उसमें फीमेल रहेगी। सभी कहीं ना कहीं चले जाओ तो उसके यानी एनिमल किंगडम में 90% क्या है, फीमेल कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा रहता है। अब वहीं पर इधर आ जाओ, अगर आप सोचते हो शेर वाली कॉन्सेप्टों को, तो शेर के कॉन्सेप्ट में भी शेर क्या करता रहता है, सोता रहता है। शेर क्या करता है, आलसी होता है, सबसे ज़्यादा आलसी शेर होता है, और वो क्या करता है, सोता है। वो क्या करता है, इस चीज़ को नहीं। और जो शिकार करती है वो करती है, शेरनी शिकार करती है, यानी कि शेरनी शिकार करती है। तो इसलिए उसकी यानी कि उसमें भी क्या होता है, एनिमल किंगडम अगर वहाँ पे भी लेके चलो तो उसमें भी ये सब चीज़ें औरतें ही देखती हैं, यानी कि फीमेल उसमें फीमेल देखती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, यानी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड का नेतृत्व करती है, यानी कि उसकी जो सबसे बड़ी हथनी होगी वो हेड होगी। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं, देख लेना 10 से 12। हाथी 14 से 15 वर्ष की जब हो जाते हैं, वो झुंड को छोड़कर, यानी कि जब छोटे होते हैं तब तो रहते हैं, पर उसके बाद फिर वे झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। यानी कि जो इसमें क्या कह रहा है,
यानी कि जो इसमें नंदू जो है उसने भी क्या नाम 14 से 15 वर्ष की आयु के बाद झुंड को छोड़ दिया था। तो ये आपका कहीं ना कहीं चैप्टर बताया गया है और चैप्टर इस चीज़ के बारे में है, क्या हाथियों के बारे में, हाथियों के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन आपको हर हालत में सीटेट में देखने को मिलेगा हाथियों के ऊपर। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।